नमस्कार, मैं प्रेम वाजपेयी अपने YouTube चैनल मेहतपत वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एसएससी सीजीएल 2022 की मेंस की आंसर की कल आपकी रिलीज़ कर दी गई। आप सभी ने अपनी आंसर की चेक कर ली होगी, आपको पता चल गया होगा कि कट पिट के आपके ओवरऑल मार्क्स कितने आ रहे हैं। अब स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं कि ओवरऑल शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर स्टूडेंट का कितना आ रहा है, नॉर्मलाइजेशन का कितना क्या फ़ायदा मिलेगा, सबसे टफ शिफ्ट कौन सी रही, ईजी शिफ्ट कौन सी रही। तो ये जो कंप्लीट डाटा है आंसर की आने के बाद उसका यहाँ पे हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं और इसके लिए हम हेल्प लेंगे। एक तो मैंने पोल कराया है अपने चैनल पे जिसमें 7000 के आसपास बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। अभी और भी बच्चे वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसकी हम हेल्प लेंगे। उसके अलावा सबसे जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है रैंक आईक्यू का डाटा, क्योंकि मोस्टली जो बच्चे हैं उन्होंने रैंक आईक्यू पे अपना डाटा शेयर किया और अपनी जो रैंक है वो चेक की। तो यहाँ से एक ऑथेंटिक एनालिसिस हम कर पाएंगे और इसका जो कंप्लीट क्रेडिट है वो मैं रैंक आईक्यू को देता हूँ, क्योंकि उनका डाटा मैं यूज़ कर रहा हूँ जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन कि बच्चों को ये बताया जा सके कि चूँकि रैंक आईक्यू पे मैक्सिमम बच्चों ने अपना डाटा शेयर किया और अपनी रैंक चेक की। तो यहाँ से जो हम डाटा आपको दिखाएंगे वो कहीं ना कहीं एक्यूरेट डाटा होगा, ठीक है, और मैक्सिमम बच्चों का डाटा होगा तो उसके सही होने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ओवरऑल आइडिया लग जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे ये रैंक आईक्यू का डाटा है। तो रैंक आईक्यू पे मैक्सिमम आपने भी चेक की होगी अपनी रैंक, ठीक है, और अगर नहीं चेक की है तो जाके आप देख लीजिए, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे शिफ्ट वाइज आप देख सकते हैं 2 तारीख की शिफ्ट है, ठीक है। उसके अलावा इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। 2 तारीख की शिफ्ट है, ठीक है, 2 तारीख की शिफ्ट है, ठीक है, 3 तारीख की, 6 तारीख की, 7 तारीख की। तो 2 तारीख में जो एवरेज स्टूडेंट का स्कोर आ रहा है वो 247.38 आ रहा है। यानी कि नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पे कितना आपको फ़ायदा मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन में कितना मार्क्स आपका इंक्रीज़ हो सकता है, 1.6 मार्क्स आपका इंक्रीज़ हो सकता है 2 तारीख वाले बच्चों का। अगर हम 3 तारीख की बात करें, 3 मार्च की, तो इसमें जो आपका स्कोर आ रहा है 3 तारीख में एवरेज जो स्कोर आ रहा है वो 237.67 आ रहा है। यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम आपके नंबर इंक्रीज़ हो सकते हैं 11.8। अगर हम 6 तारीख की बात करें तो 242.23 एवरेज स्कोर आ रहा है। अगर 7 तारीख की बात करें तो 247.01 आपका स्कोर आ रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि नंबर कितना क्या स्कोर होगा आपका इंक्रीज़ करेगा। 2 तारीख में अगर आप हैं तो 1.6 आपका मार्क्स इंक्रीज़ कर सकता है नॉर्मलाइजेशन के बाद। 3 तारीख में आपका 11.8 मार्क्स इंक्रीज़ कर सकता है। 6 तारीख में 6.7 इंक्रीज़ कर सकता है और 7 तारीख में ये 1.7 इंक्रीज़ कर सकता है। तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि इजी शिफ्ट कौन सी रही और हार्ड शिफ्ट कौन सी रही। तो ये जो शिफ्ट है वो सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे सबसे कम मार्क्स इंक्रीज होगा, तो सबसे इजी शिफ्ट इसे कह सकते हैं और इसे सबसे हार्ड शिफ्ट कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि 2 तारीख वाली जो शिफ्ट है वो इजी रही और हार्ड जो शिफ्ट अभी तक का जो एनालिसिस है उसमें हार्ड शिफ्ट यही निकल के आई है। 3 मार्च वाली जो शिफ्ट है वो हार्ड है। तो 3 मार्च में अगर आपका कम स्कोर भी बनना है तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे पहले मैंने आपको बताया था, जब आप पेपर दे के आए थे तो मैंने बताया था कि अगर 85 क्वेश्चन आपके एग्जैक्ट करेक्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके चांसेस रहेंगे। तो आप लोग खुद देख पा रहे होंगे कि एवरेज स्कोर जो है वो 250 से कम लाई कर रहा है। यानी कि अगर आपका स्कोर 250 से 270 तक बन जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। और ऐसा मैंने पहले ही आपको बता दिया था। ढेर सारे जो यूट्यूबर थे वो कह रहे थे कि 300 पार कट ऑफ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद देख सकते हैं कि एवरेज जो आपका स्कोर है वो कहाँ पे लाई करता है, ठीक है। अभी मैं एक और डाटा आपको दिखा देता हूँ जो कि मैंने पोल कराया था। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने पूछा था कि एसएससी सीजीएल 2022 आंसर की आने के बाद आपका स्कोर कितना रहा। 16 घंटे पहले ये मैंने पोल कराया और इसमें 6.7 यानी कि 6700 से ज़्यादा बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। तो आप लोग देख पा रहे होंगे 190 से 210 के बीच में पोल में पार्टिसिपेट करने वाले 16% है, 210 से 230 में 15% है, 230 से 250 के बीच में 22% है, 250 से 270 के बीच में 36% है, 300 प्लस वाले में 12% है। तो आप लोग खुद देख सकते हैं कि 300 प्लस वाला जो डाटा है वो केवल 12% है। मैक्सिमम जो डाटा है वो ये लाई करता है, यानी कि इस वाली रेंज का डाटा है 210 से 270 के बीच का जो डाटा है वो मैक्सिमम है। यानी कि जो मैक्सिमम स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं वो 250 के आसपास आए हैं। आपने रैंक आईक्यू के डाटा
डाटा में भी ये एवरेज स्कोर देख लिया होगा कि 247, 247.01, 242.23, 237.67 इतना स्कोर रह रहा है। तो अगर 3 मार्च में आपका एग्जाम है तो थोड़ा बहुत हुआ है, तो अगर आपके कम मार्क्स भी बनने हैं 250 से, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नंबर आपके बढ़ जाएंगे। तो यहाँ से आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आपकी जो कट ऑफ है वो 300 पार तो नहीं जाएगी, ठीक है। यानी कि जो आपकी 4600-4200 ग्रेड पे की जॉब है वो भी आपको इससे कम नंबर पे ही मिल सकती हैं, ठीक है। अगर आपके 290 के आसपास मार्क्स बनने हैं तो आपको ये वाली पोस्ट मिल जाएगी आराम से। उसके अलावा 250 के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको कोई ना कोई पोस्ट जरूर मिलेगी, अगर आपका कंप्यूटर और टाइपिंग अच्छा गया है, क्योंकि ढेर सारे बच्चों के कंप्यूटर में भी मार्क्स बेकार हैं। कई मैं ऐसे बच्चे जानता हूं जिनका, एक बच्चे का 312 नंबर स्कोर बना है लेकिन वो कंप्यूटर में फेल है। एक बच्चा का 290 नंबर, उससे मेरी बात हुई, 290 नंबर है लेकिन वो कंप्यूटर में केवल 12 नंबर लेके आया, जबकि कैटेगरी के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 15 नंबर है। तो ढेर सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका स्कोर अच्छा है लेकिन वो कंप्यूटर में फेल हो गए। तो बहुत कुछ यहाँ से डिसाइड होगा और कट ऑफ उतनी ज़्यादा हाई नहीं जाएगी जितना हाइप क्रिएट किया गया। तो उम्मीद करता हूँ कि सारा जो डाटा है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर थोड़ा बहुत कम आपका स्कोर बन रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। बाकी डिटेल में एनालिसिस जो है, अभी हम डाटा और कलेक्ट कर रहे हैं, डिटेल में एनालिसिस बहुत जल्द आपके सामने रखेंगे और बताएंगे कि कितना कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ जा सकती है, सेफ स्कोर कितना क्या रह सकता है। उसके अलावा इससे आपको बहुत कुछ आइडिया मिल गया होगा। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।